सभी एग्जाम में आप सभी का स्वागत हो है। और ये आवाज़ आपने पहले भी सुनी होगी। मेरे साथ हैं आज प्रवीण जी, जिनकी एमईएस मिला है इस बार डिपार्टमेंट उनको। और इनकी पूरी सक्सेस जानेंगे कि कैसे इनको मिला, क्या हुआ, कहाँ से पढ़े हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इनको बारे में आज हम पता करेंगे। दूसरा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और अब ऐसी कैसी फीलिंग है, सिलेक्शन हो गया है? अच्छा लग रहा है सर, अब थोड़ा एक बार ना माइंड थोड़ा रिलैक्स माइक हुआ को है। इधर कर लेंगे माइक को। हाँ। यस सर, अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है सर पहले से। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। तो आपने पूरे एक साल प्रिपरेशन करी है एसएससी की, या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? सर सबसे पहले तो मैं 2017 से 21 तक मेरा सेशन था बीटेक का। हम्म। तो 21 में तो मैं फुल्ली थोड़ा सा गेट का प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो उस टाइम 6000 रैंक आए थे, ऑल इंडिया रैंक। ओके। तो मेरा एमटेक में जाने का मन नहीं था, तो मैं फिर से 2022 में हम्म। गेट में लग गया। तो गेट 2022 में सर मेरा रैंक 1700 आया था, ऑल इंडिया रैंक। हम्म। तो लेकिन उस टाइम भी मेरा मन नहीं था एमटेक का। तो फिर 2022 में सर वो अगस्त के टाइम, जुलाई अगस्त में शायद एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया। तो मैं फुल्ली 3-4 मंथ उसी में लग गया सर। ओके, तो फिर प्री की प्रिपरेशन कहाँ से करी है तुमने, वो कैसे किया है, क्या स्ट्रेटजी थी अ, आपकी? सर मैंने फुल्ली सेल्फ स्टडी की है। गेट के प्रिपरेशन के दौरान मेरी टेक्निकल की लगभग तैयारी हो चुकी थी। ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोच मेरा अच्छा हो गया था। और जब वैकेंसी आई एसएससी की, तो मैं सबसे पहले तो एसएससी जेई का जो आईएएस मास्टर का पीवाईक्यू आता है, उसको मैंने सर 2 बार लगाया पूरा ठीक। जम के। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक आती है, हम्म। उसको भी लगाया। और फिर अपना गेट वाला क्वेश्चन बैंक भी पूरा फिर से एक बार किया। हम्म। और फिर टेस्ट सीरीज मैंने लगाई सर पूरी टेक्स्ट बुक पे। हाँ हाँ, तो आपने कितने टेस्ट दिए थे? टेस्ट तो सर मैं फुल मॉक टेस्ट ही ज्यादा दिया हूँ, पार्ट वाइज कम ही दिया हूँ। फुल मॉक टेस्ट लगभग मैंने 12 से 15 और प्रीवियस ईयर का सारा दे दिया है। अच्छा अच्छा, और जब आपने टेस्ट दिए थे तो स्टार्टिंग में नंबर कम आए होंगे आपके? ये सर शुरुआत में तो 120-22 ही आ रहा था। 120-22 लेकिन भी अच्छे हैं फिर वैसे तो। लेकिन यस, फिर कितने बढ़ के कितने हो गए? फिर मेरा एवरेज सर 130 से 140 के बीच में रहता था। ओके, तो आपका प्री में कितना था मार्क्स? प्री में सर रॉ मार्क्स था 140.5। 140। तो यस सर। मतलब मेंस में कहीं ना कुछ कमी रही है। प्री में तो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आपको। मेंस भी सर अच्छा गया था, 285 के आसपास अटेम्प्ट किया था मैंने, बट मेंस में शायद में भी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि प्री के हिसाब से तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, यदि प्री में यस बात सर। करें तो। और नॉर्मलाइज होके सर 142.7 हुए थे। ओके ओके, तो आपने हमारे बारे में कब जाना कि एवर एग्ज़ाम है एक जो यूट्यूब पे तो पढ़ाता है, जेई की प्रिपरेशन सर करवाता है? प्री के रिजल्ट के बाद सर मैं 10 से 15 दिन रेस्ट लिया और फिर मेंस में लग गया पूरा। जब वो रिस्पांस किया गया एसएससी जेई का, हम्म। मैं देखा कि मेरा प्री हो रहा है। हम्म। तो मैं बिना रिजल्ट का वेट किया, मेंस में लग गया। तो उस टाइम वैसे यूट्यूब पे तो घूम रहा था इधर उधर ही, तो फिर आपका देखा कि एवर एग्जाम करके एक चैनल है, उस पे आपको देखा। और कुछ कुछ देख रहे थे कि फ्री में आपका सेशन आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो अवनीश शर्मा शो आया था उस टाइम पे। ये सर अपनी शर्मा शो हाँ करके, हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। लगभग 10-15 क्लास आपने लिए थे, 1.5-2 घंटे का डेली। हाँ 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 हाँ। तो मैं सारा कम से कम 3 से 4 बार सबको बना गया। और फिर अपना एसएससी जेई मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको टेस्ट नहीं चार दिया से। आपने? आपने टेस्ट नहीं दिए मेंस के? ये सर टेस्ट भी दिए हैं मेंस में। टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे दिए हैं। हम्म। टेस्ट सीरीज लगभग 15 से 20 टेस्ट भी दिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टेस्ट में मार्क्स कैसे आते थे आपके? टेस्ट में सर 180, 190, कभी 200, 220 भी, कभी हाईएस्ट 225 तो आया हमारे था एक हमारे बार। टेस्ट दिया आपने कभी एक भी या नहीं? ये सर मेरा एक फ्रेंड लिया था आपका टेस्ट, तो 2-4 टेस्ट आपका भी दिया था फिर कैसा उसी लगा? का लेके। कैसा लगा हमारा वो टेस्ट? अच्छा था सर, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। और जो ईएससी मेंस का भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में रहता था। हाँ 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 हाँ। तो तो ईएससी जैसे मेंस भी आपने, मैं हाँ बोलिए। 2 बार लगा ही चुका था सर। हम्म। तो तो वो भी मुझे, हेल्पफुल था। जैसे आप अपने आप को राव साहब बोलते हैं, राव साहब, मैं राव साहब ही बोलूँगा आपको, कि मुझे थैंक यू बताइए सर। कि सेल्फ स्टडी करना बहुत कठिन होता है। जैसे यस आपने, सर। क्योंकि क्या होता है, एक होता है मटेरियल पहले इकट्ठा करना है हमें, कि यस सर। कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, फिर हमारे एग्ज़ाम के लिए वो ओरिएंटेड है या नहीं है।
यस तो सर। उसमें टाइम जाता है बहुत सारा, तो उसको कैसे किया यस सर। हैंडल आपने? सबसे पहले तो सर मैं जब गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तो लगभग टेक्निकल का तो सर सारा सिलेबस, सब्जेक्ट तो वही है, तो बस गेट के लिए किसी कहीं का। से कोचिंग ली थी आपने? नो सर, वो भी सेल्फ स्टडी किया हूँ। भी स्टैंडर्ड बुक्स है और कोचिंग मटेरियल का जो पैकेज सब है। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने जो पोस्टल कोर्स में था, पोस्टल कोर्स खरीद के उसको ढंग से यस किया है। सर। हाँ हाँ हाँ। यस सर। और एसएससी जेई का सर पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल था। जो बुक आती है पूरा हम्म। क्वेश्चन बैंक वाली, क्योंकि उसमें सर जो भी प्री का सर अब क्या हो गया, थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया, अब रिपीट क्वेश्चन होता नहीं है। होता नहीं है। तो कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए और टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए सर। वो टेस्ट बहुत हेल्पफुल है इसमें, टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। हम्म। तो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, सिलेबस देखा और टेस्ट यस सर। लगाए, तो शॉर्ट नोट्स टेस्ट है। प्रिपेयर किए थे आपने? यस सर, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे मैंने। एक क्या होता है कि मार्केट में मिलते हैं शॉर्ट नोट्स कि हाँ ये है मेरे पास, इनको पढ़ हम्म, लीजिए आप। एक होता है अपने आप वो भी। बनाओ। यस सर, वो भी था मेरे पास पहले। हाँ, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? ज़्यादा बेनिफिशियल सर लड़के के पास खुद का नोट्स होना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिस क्योंकि तरह से आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसके बाद अपना सेल्फ नोट्स जो भी शॉर्ट नोट्स है वो बनाइए। जहाँ पे मिस्टेक हो रही है वहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ, यस क्योंकि सर। आप ही गलती, आपकी गलती है, वो किसी यस और सर। की नहीं है। कहाँ पे गलती होनी है तुम्हें पता है, कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो और रही है। बहुत सारा फैक्चुअल चीज सर, जो डेटा बार बार रिपीट होता है, हम्म। अ, उसको तो राइट डाउन करना बहुत जरूरी है एसएससी जेई जैसे एग्जाम के लिए। हम्म। तो आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया था प्रीवियस क्वेश्चन मेंस का? मेंस का तो सर 5 से 6 बार पूरा बनाया हूँ। और जो यूट्यूब पे क्लास हुई थी उनका? उनका सर 3 से 4 बार आपका पूरा बनाया हूँ, क्योंकि उसमें सर मिक्सअप क्वेश्चन था। हाँ जैसे हाँ। कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन आता है। हम्म। तो मेंस के क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा बनाया हुआ था, लेकिन एक बार जब आपका वीडियो देखा तो शॉर्ट में था, तो कुछ कुछ चीज आप जो आपका मेंस वाला जो सेशन था सर, उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। हम्म। और लगभग उसमें ईएससी का भी जो प्रीवियस ईयर मेंस का जो कुछ कुछ हॉट क्वेश्चन था, जिसका कि आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा था एसएससी जेई मेंस में, हम्म। वो अब सब आपके सेशन में कवर हुआ था, तो वो बेनिफिशियल था सर। हाँ हाँ। तो अब जो जी के जीएस वाला पार्ट है वो कैसे कवर किया आपने? जीके जीएस सर सबसे पहले तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चे के लिए जीके जीएस आसान नहीं होता है। तो हम्म। अभी जीके जीएस के लिए क्या किया था, मैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही एक बुक आती है लूसेंट की, हम्म। तो मैंने उसको पहले पढ़ा। तो पहली बार में तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद फिर मैंने उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है एसएससी का, और टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है सर, या फिर बुक से भी, तो उसको देखने के बाद मैं उसके बाद फिर से एक बार पढ़ा, तो फिर पता चला कि पूछ क्या रहा है। बहुत सारा चीज रिपीट होता है बार बार। तो और एक नहीं, 3 4 बार जीएस करना पड़ेगा तो जाके होगा। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, वो इम्पोर्टेंट होता है जीएस में भी। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ी थी आपने? करंट अफेयर्स तो सर कुछ लोग का होता है डेली पढ़ते हैं, लेकिन मैं डेली नहीं पढ़ा। मैं लास्ट में बहुत सारे यूट्यूब पे मैराथन वीडियो आता है, हाँ 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 हाँ। तो मतलब वही मैं कर रोज लिया टाइम था। किल करने से अच्छा है कि एक बार में पूरा रिवाइज मार दो कि क्या क्या हुआ आम, क्या नहीं। यस, मेरे को लगा ऐसा कि अब डेली 1 घंटा तो मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे पास मात्र 3 महीना ही समय था एसएससी जेई की प्री के लिए तैयारी के लिए। तो मैं पूरा टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया, और फिर नॉन टेक में रीजनिंग और जीएस पे ज़्यादा फोकस किया। और जीएस में स्टैटिक, जैसे कि सर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर साइंस वाला पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम्म। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर लास्ट में मैं करंट अफेयर्स एग्जाम के टाइम किया था। तो टेस्ट दिए थे आपने फुल लेंथ, वहां से भी जो आ रहा होगा उसको भी यस लिख सर। लिया होगा कि कहाँ गलती टेस्ट हो। सर, यस सर, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिया था, और टेस्ट में सर बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट भी होता है। 2 4 टेस्ट के बाद फिर कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। वो तो है। और टेक्निकल के लिए आपने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर बुक पे काम किया अच्छे से, उसके यस सर। अलावा कुछ और पढ़ा? उसके अलावा सर प्रीवियस ईयर बुक ही पढ़ा, और फिर जो मेरा खुद का नोट्स था, जो मैं अपना कॉलेज के दौरान बनाया था। एक बार कोविड में सिर्फ लॉकडाउन लगा था सर, तो उस टाइम मैंने घर पे रह के पूरी अपनी जो भी तैयारी थी पूरी नोट्स बना ली थी सारे सब्जेक्ट की। तो वो मेरा यहाँ पे हेल्पफुल रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नोट्स बनाने का टाइम बच गया। और फिर मैं उसी को एक बार रिवाइज किया, और फिर क्वेश्चन बैंक बनाया, रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन बैंक बनाया। इस तरह से मैं 2 बार क्वेश्चन बैंक पूरा बनाया और टेस्ट दिया। और फिर एक गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक आती है, वो भी सही बुक है।
वहाँ से और मिल मेरे गया को वो। ईएससी प्री बनाने का टाइम नहीं मिला था। ऐसे अगर बच्चे के पास टाइम है तो ईएससी का भी प्री का क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो कितना था आपके टेक्निकल में नंबर, प्री में? टेक्निकल में था सर 73.5। 73। और जीएस में अच्छा है फिर आपका? जीएस में सर 22.5 था। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग तो सबका अच्छा होता ही है इंजीनियरिंग वालों का। यस सर, उसमें 44.5 था। हाँ हाँ एक दो क्वेश्चन गलत हो गया था। हाँ हाँ हाँ। मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे आप फ्रेशर हो बिल्कुल, कि अभी एग्ज़ाम पहला दिया आपने और उसमें निकल गया आपका, ठीक है? नहीं, एग्जाम तो सर और भी दिया हूँ। अच्छा, और भी दिए हैं? कौन कौन से दिए हैं? मेरा बहुत सारा एग्जाम का प्री निकला हुआ था। जैसे कि मैं साथ साथ में एसएससी सीजीएल भी दिया था, तो प्री उसका भी हो गया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। एफसीआई जेई का आया था सर, उसका भी प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ। डीडीए जेई में सर 0.1 मार्क्स से मेरा छूटा था। हम्म। और फिर मैं उस टाइम राजस्थान जेई का आया था, तो वो भी दिया था। डी ट्रिपल एस बी की एक आई थी सर, उसका प्री अच्छा गया था, बट उसका भी रिजल्ट शायद नहीं आया है। हाँ हाँ हाँ। मेंस बस इसी का हुआ है सर, फाइनल अच्छा सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, तो मतलब देखे हैं फेलियर लाइफ में इतने सारे। तो अब जब हो गया है तो कैसा सुकून है? अब थोड़ा सा है सर कि अब स्टेबल हो गए हैं, रिलैक्स हैं। अब आगे जाके और एक्सप्लोर करना है। हाँ 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 हाँ। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? आपने देखा खुद कि नंबर आ गया भाई, अब तो हो गया है खत्म? रिजल्ट आया सर, एक दोस्त था वही लेके आया कि रिजल्ट आ गया, तो रोल नंबर डाला अपना, तो वहाँ पे नाम था मेरा, तो अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। तो अब मैं तो, जैसे आपने पूरी सेल्फ स्टडी करी है, यस तो सर। अपना बहुत सारा टाइम भी देखा हुआ है इसमें कि कहाँ कहाँ जा रहा है, तो क्या कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है आज की प्रिपरेशन में, आज का जो सिनेरियो चल रहा है? और एक अच्छा कोचिंग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे समझेंगे ये अच्छा पढ़ाता है, भाई इससे पढ़ो या नहीं पढ़ो? सर कोचिंग तो बहुत है, और वो डिपेंड करेगा वो एस्पिरेंट पे कि हम्म उसको क्या लगता है। अगर उसको लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं हम्म। तो वो कर सकता है। और कोचिंग क्या रोल ये होता है सर कि वो आपको मतलब कि टाइम को शायद शॉर्ट कर दे। सेल्फ स्टडी में सर नो डाउट टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें बच्चे को हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा। तो हम्म। कोचिंग का रोल इसमें बस यही है कि आपको इजीली वो समझा देगा। यदि आपको लगता है कि खुद से कर सकते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने तो कहीं करी नहीं है कोचिंग, तो आपके पास सबसे बड़ा जो दिक्कत आती थी अपने आप प्रिपरेशन करने में, सेल्फ स्टडी में, वो क्या आती थी? कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो मैं अपने सीनियर्स या बैचमेट से डिस्कस किया करता था। हम्म। और जैसे कि कुछ कुछ बुक में होती है सर कि कोई चीज़ें डायरेक्ट लिख दी जाती है, तो उस टाइम वो समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं उस समय यूट्यूब का भी हेल्प लेता था। हम्म। तो जैसे कि आपने, प्री में बच्चे बोलते हैं कि नंबर नहीं आते हैं, टीसीएस पैटर्न आ गया है ना, यस सर। और क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है, यस सर। तो कैसे डील किया उन सबको? जैसे आपके नंबर अच्छे हैं प्री में भी, तो उनको कैसे डील किया आपने? सर सबसे पहले तो बच्चे को सबसे पहले तो मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, हम्म क्योंकि आजकल क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट होगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए सर। हम्म। और टेस्ट सीरीज का इसमें ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा वेरिएशन उतना ज़्यादा मिलेगा आपको क्वेश्चन का। तो फिर हम्म। आप एग्जाम में उसको उतने अच्छे से टैकल करिएगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या होगा सर कि वो सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चन अगर आया तो हम बना सकते हैं, हम्म। लेकिन टेस्ट देने से सर हमको क्वेश्चन का वेरिएशन का पता चलेगा, और फिर कॉन्सेप्ट का वहाँ पे आप एप्लीकेशन भी करिएगा, तो फिर वो एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? न्यूमेरिकल सर तो अगर एसएससी लेवल के एग्जाम का जो प्री में जो आता है न्यूमेरिकल, वो तो जनरली फार्मूला बेस्ड ही होता है। हम्म। तो वो तो सर अब जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो हमको होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, वो पूरा प्री टू मेंस सारा कवर होना चाहिए। और जब प्री आए तो फिर प्री के टाइम सिर्फ हम उस पर फोकस करेंगे, प्री के क्वेश्चन बैंक पे। मेंस आएगा तो फिर हम पूरा मेंस पे फोकस करेंगे। मतलब ये है कि शुरू से लेकिन लेके चलो प्री मेंस को, ऐसे नहीं कि यस सर। अभी प्री कर यस रहे हो सर। फिर मेंस कर रहे हो। और सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम हर चीज़ पढ़ के जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यस, पहली बार जब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सर वो होलिस्टिक अप्रोच ही होना सबसे अच्छा होता है। हम्म। तो आपके सीनियर पहले लग चुके हैं एसएससी में, या फिर आप ही हो ऐसे कि जो पहले लगे हो?
नो सर, मेरे ऑलरेडी 2-3 सीनियर एसएससी जेई 2019-20 में हैं, तो उनसे बहुत गाइडेंस लिया था मैंने, उसके बाद मैं इसमें लगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी 4 महीने बचे हुए हैं, यस सर। तो आने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो सर, अब तो 4 महीने बचे हैं, तो सारा का सारा कंसंट्रेशन एसएससी जेई के प्रीलिम्स एग्जाम पे होना चाहिए। हम्म तो उसके लिए सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक है, उस पे हम्म आप पूरा फोकस करिए, आप अपने नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो और प्रीवियस ईयर फिर क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक लगाएं? बच्चे पूछते हैं ना कि जैसे अभी क्या है, 16 के बाद आपका पैटर्न चेंज हुआ है, एक होता है कि 2002 से 2004 से क्वेश्चन लगा रहे हैं बच्चे। मैंने तो सर पूरा लगाया था, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं कि कहाँ से लगाना नहीं लगाना, आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर आप क्योंकि उसमें सही हो रिपीटेशन जाएगा। बहुत है ना, रिपीटेशन बहुत है पहले के यस। पेपरों में। अब उसके बाद जब आया है, अब नया आया है, उसमें रिपीटेशन कम है। ये सर अब थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्या होता है कि डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता था, अब हम्म डायरेक्ट वन लाइनर कम पूछा जा रहा है। अब मे भी एक डेफिनेशन दे दे और 4 स्टेटमेंट दे दे, या फिर हम्म मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन भी आजकल दे रहा है, बोथ हम्म आंसर 1 and 2, 1 2 and 3। तो नोट्स पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और फिर टेस्ट देंगे, तो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मुझे आपसे ये पूछना था, और क्या ना करे? ये तो करना ही है, टेस्ट देना यस। है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। यस। सबसे बड़ी बात है ये ना करो। क्या ना करें वो तो उसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि 4 महीना टाइम है, अभी गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, तो क्या ना करें ये तो खुद को ही सोचना होगा सर। नहीं, एक होता है ना कि भाई यदि तुम ये चीज करोगे ना तो नंबर आने के चांसेस कम है। हाँ, एक चीज है कि अभी जैसे कि प्रीलिम्स नजदीक है, तो अभी हम कन्वेंशनल क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे हम्म और सारा का सारा ध्यान प्री वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही लगाएंगे। और टीसीएस का पैटर्न का जितना क्वेश्चन है, जैसे कि और सारे भी एग्जाम है, तो उसका क्वेश्चन बैंक भी हम लगा सकते हैं। हम्म। जैसे दिल्ली की एग्जाम बहुत सारे हैं, डी तो ट्रिपल जो एस बी, आपने जो डी डी बुक ए। बुक आती थी वो यूथ की मोटे वाली, ये वो। सर वो तो मैं लगा नहीं पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी वो आपके, बहुत ही। लेकिन आपके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब बढ़िया मार्क्स आए हैं प्री में। तो मतलब वही क्या आपने किया कि अपने सारे सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रीलिम्स का जो पेपर आया प्रीवियस ईयर वो किया, और टेस्ट लगाया ज़्यादा से ज़्यादा। ये सर टेस्ट का इसमें ज्यादा रोल था, हम्म टेस्ट सीरीज हम्म का। हम्म, हम्म, हम्म। और तो फिर अगर टाइम है तो फिर और सारे बुक भी हैं, गुप्ता एंड गुप्ता है, या फिर टीसीएस का तो आजकल मार्केट में बहुत सारा टीसीएस पैटर्न का बुक आ चुका है, तो उसको देख सकते हैं। अच्छा। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा, प्रैक्टिस उतना ज्यादा होगा सर, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हाँ, होगा। मतलब प्रैक्टिस से आएंगे कॉन्सेप्ट, जो क्लियर होंगे वो यस प्रैक्टिस सर। से ही होंगे। टेस्ट यस देने सर। पड़ेंगे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा। यस अब सर। एब एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? एवर एग्जाम का सर, मेंस के टाइम आपका जो डेली फ्री यूट्यूब सेशन चलता था, उसका बहुत ही हेल्प मिला हमको। उसका 12 से 15 क्लास चले थे आपके, 1.5 से 2 घंटा के। उसमें आपने पूरा जो भी क्वेश्चन करवाया, वो बहुत ही बेनिफिशियल था मेरे लिए। मतलब सब कुछ किया वहाँ आपने, वहाँ से क्वेश्चंस के लेवल बढ़िया लगे तुम्हें कि हाँ, फ़ायदा हुआ यस सर। उसमें उस मेंस यस एग्ज़ाम में सर उसका जाके? यस सर उसका बहुत ही फायदा मिला। उसका कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा था, जैसे कुछ स्टील का क्वेश्चन हो गया या कुछ इन्वायरमेंट का डिजाइन का क्वेश्चन हो गया, तो वो उस सेशन में आपका जो पढ़ाया हुआ था वो अच्छा लगा। हम्म। और वो फ्री था, तो वैसे भी मतलब बेनिफिशियल था ये है सबके कि लिए। कोर्स यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और तुमने अच्छे से स्टडी कर रखी है तो तुम यूट्यूब से पढ़ के भी नंबर ला सकते हो। बस तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सर सेल्फ स्टडी में यही है कि आपको अपना दायरा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। हम्म और टेस्ट सीरीज का तो रोल है ही इसमें। चलो राव साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। कोई सजेशन बच्चों को देना चाहो तो आप दे सकते हो आने वाले टाइम में, कि हार ना माने या फिर डिमोटिवेट ना हो कि नंबर नहीं आया तो क्या। जैसे आपने इतने सारे फेल देखे हैं कि नहीं हुआ उसमें, एक नंबर से रह गया, 0.1 से रह गया, तो उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो कि नहीं भाई लगा रहे? ये सर मैंने तो मतलब 8-10 एग्जाम अभी तक दिया हूँ, बहुत सारा का प्री निकला, कुछ का मेंस निकला, कुछ का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लेकिन मैं लगा रहा, क्योंकि हमको पता था कि एक दिन कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात वही है सर कि कंटिन्यूटी, पेशेंस और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा कोई भी एग्जाम के लिए। और एक दो एग्जाम के ना होने और होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपको निकालना है तो तब तक आपको मेहनत तो करते रहना पड़ेगा। और फैमिली का सपोर्ट तुम्हारे पास है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? लोगों की क्यों सुन रहे हो इतना यस कि सर। भाई
वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अपने ऊपर काम करो बस। दुनिया क्या बोल रहा है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर, फिर जब आपका होएगा तो फिर वही दुनिया सपोर्ट करने भी आएगी। क्योंकि आजकल बच्चा ना, जैसे अभी रिजल्ट आ गया, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब क्या है, डिमोटिवेट है, वो पढ़ेगा ही नहीं 2-3 महीने, तो उससे क्या नहीं, फायदा है, कुछ फायदा है उससे? इससे कोई फायदा नहीं है सर। इससे अच्छा है कि अभी 4 महीना बाद एसएससी जेई का 2023 का प्रीलिम्स है, तो उसमें लग जाए। और भी कुछ कुछ वैकेंसीज आने वाली है, अभी हम्म डीडीए का आया है। हम्म हम्म तो हम्म उससे अच्छा है कि 3-4 महीना अगर इधर दे देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। चलो राव साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और बच्चों थैंक के यू कोई सर। डाउट होंगे तो आपको फिर परेशान किया जाएगा। ओके तो सर। ये बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी इनका 2021 में इन्होंने पास आउट किया था, तो यस सर। अच्छे से इन्होंने प्रिपरेशन करी है, सेल्फ स्टडी करी है। कोई भी डाउट, बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको किसी से नहीं पढ़ना है, उनको लगता है हम खुद करना है, हम कर लेंगे, तो वो इन सेशन ले सकता है कि कोई भी इशू होगा तो इनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा कि भाई ये यस सर। दिक्कत है, तो बता दो उनको। यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक आपके यू सर। अच्छे भविष्य के लिए। आप आगे लाइफ में बढ़ते रहो जो आपको चाहिए, क्योंकि एक होता है ना, एक स्पार्क चाहिए होता है लाइफ में, वो मिल गया तुम्हें कि हाँ एमएस मिल गया, अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब जो मुझे करना है मैं कर लूँगा, तो यस वो सर। बहुत ज़रूरी है। और आगे आप बढ़ते रहो ऐसे ही। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।